सबसे पहले हम लोग गए थे मेल चिम्प के ऊपर। सब ठीक है, ये फर्स्ट वन। यहाँ पे हम साइन अप कर लेते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव ऑलरेडी एन अकाउंट हियर। फ्री अकाउंट पे जाते हैं, यहाँ पे प्लान्स आ जाते हैं, साइन अप फ्री। यहाँ पे फ्री साइन अप करना है तो बिजनेस ईमेल डाल देंगे। बिजनेस ईमेल में डाल देती हूँ cm@gmail.com। यूज़र नेम में डाल देती हूँ सैयद मोहम्मद आसिम। ओके, यूज़र नेम ईमेल एड्रेस होनी चाहिए तो हम सेम डाल देते हैं। यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड अब आ जाते हैं। पासवर्ड कोई रख लेते हैं। ठीक हो गया। आई डू नॉट वांट टू रिसीव ईमेल्स अबाउट मेल चिम्प, इसको क्लिक कर लेते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा मेल चिम्प की ईमेल्स नहीं आएंगी। साइन अप कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आया होगा तो ईमेल पे चले जाते हैं। ये आ गया कि एक्टिवेट योर मेल चिम्प अकाउंट। एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अब एक्टिवेट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन कर लेती हूँ मैं। यूज़र नेम और ईमेल मैंने ये दी थी, ठीक है। पासवर्ड मैंने रखा था। ठीक है, कीप मी लॉग्ड इन कर दूंगी एंड लॉग इन। सेव कर लेंगे पासवर्ड। ओके, अकाउंट सेटअप है। ये कुछ अकाउंट की चीज़ें आपसे बोल रहा है कि कर लें। ओके, अगर हम डायरेक्ट चल जाए मेल चिम्प। ठीक है, हमें अकाउंट सेटअप की जरूरत नहीं है, ये भी हमने ये ले लिया। हम ऑलरेडी अकाउंट के अंदर है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑडियंस कैंपेन्स, ठीक है। मेल चिम्प होम, तो मैं चल जाऊंगी ऑडियंस पे। ओके, वो फिर कहेगा कि पहले सेटअप कर लो। चलें कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद आसिम। बिजनेस नेम रख लेते हैं एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन। फ़ोन नंबर को छोड़ देते हैं। एड्रेस रख लेते हैं हम। ठीक है, सिटी आ जाएगी। सिटी दे देते हैं रावलपिंडी, प्रोविंस पंजाब, 46320, कंट्री पाकिस्तान।
नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, नो थैंक्स अभी। व्हाट इज योर टॉप गोल विद मेलचिम्प? ड्राइव सेल्स, रेवेन्यूज और कन्वर्जन्स, ठीक है। अब हम सेल्स वगैरह तो जनरेट नहीं कर रहे ना कन्वर्जन्स लेकर आ रहे हैं, हम क्या करें, ईमेल्स कर रहे हैं। सेंड ईमेल्स पीपल फाइंड हेल्पफुल और एंटरटेनिंग। नेक्स्ट। ओके, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे हम ये दे सकते हैं, मैं स्किप कर देती हूँ फिल वक्त। कांटेक्ट रेंज, आप कितने लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो अभी जितने भी लोगों तक आप करना चाहते हैं वो आप कर लें। ओके, हाउ डू यू सेल टू योर कस्टमर्स? ऑन ऑन वेबसाइट या फिजिकल लोकेशन पे, ठीक है। हम क्या देते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल वो मांगेगा, ठीक है। वेबसाइट का यूआरएल हम क्यों इंटर करें, वो कह रहे हैं वांट टू इम्प्रूव योर ब्रांड, इंटर योर वेबसाइट यूआरएल एंड वी विल इंपोर्ट योर लोगो, इमेजेस, कलर्स एंड फॉन्ट्स इनटू योर कस्टम। तो अगर आप वेबसाइट का लोगो वेबसाइट डाल देते हो ना, तो ये उसके उसी के टेम्पलेट्स और सारी चीज़ें डालेंगे। तो मैं आ जाती हूँ, मैं वेबसाइट आ गई, तो मैं इसकी कट कर लेती हूँ और यहाँ आके ये यूआरएल डाल लेती हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये इसी के लोगोज, इमेजेस और कलर्स वगैरह यूज करेगा अपने टेम्पलेट्स में, जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं। हम कंटिन्यू फ्री करेंगे और ये देखें अभी वो कह रहा है प्रिपेयरिंग योर अकाउंट, स्टाइलिंग योर कस्टम डिजाइन, वो स्टाइल कर लिए हैं, सेटअप भी कर लिया है, रिकमेंडेशंस जनरेट कर रहा है, ये भी कर लिए। इफ यू आर नॉट ऑटोमेटिकली, तो ये आ गया। अब हम आ गए अपनी कंपेन्स में, दिस इज आर होम। यहाँ तक हमने सिंपल अकाउंट सेटअप किया, मतलब अकाउंट को साइन अप किया है। साइन अप करने के बाद जो जो चीज़ें उन्होंने हमसे मांगी थी वो हमने डाल दी हैं। अब यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं कंपेन्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाती हैं ऑटोमेशंस, यहाँ पे आ जाती है ऑडियंस। मैं ऑडियंस पे चल जाऊंगी सबसे पहले। ये देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ग्रो योर मेल चिम्प ऑडियंस, एड योर कॉन्टेक्ट्स। मैंने क्लिक कर लिया ऐड योर कॉन्टेक्ट्स पे। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि हाउ यू वुड लाइक टू ऐड कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और एक टेक्स्ट फाइल बना लूँ, यहाँ पे आके मैं लिख देती हूँ gmail.com। आपकी क्या मेल थी? 14539। डेस्कटॉप पे मेल चिम्प कॉन्टेक्ट्स, ये रही फाइल। ओके, इट्स विल नॉट वर्क हियर। हम यहाँ पे चले जाते हैं पहले। ओके, अपलोड अ फाइल पहले सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे ड्रॉप अ फाइल कर देते हैं, तो डेस्कटॉप पे ये पड़ी हुई है मेल चिम कॉन्टेक्ट्स। ठीक हो गया, कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। स्टेटस सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। और अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट्स, कंटिन्यू टू टैग। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ 2023 कस्टमर मेंबर
स्टाफ XYZ, कोई और टैग्स आपने डालने में आप डाल, यही थे 3 कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, उसने ऑर्गेनाइज कर लिए, फाइनलाइज इंपोर्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे इंपोर्ट। ठीक हो गया, व्यू करते हैं पहले कॉन्टेक्ट्स। ये आपके पास आ गए 3 कॉन्टेक्ट्स जो मैंने उसमें डाले थे, यही 3 कॉन्टेक्ट्स थे। ठीक है, अब इस मेल के साथ उसने बाकी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर ली क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी दी हुई थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। और बाकी देखें, लिस्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम CSV, लिस्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम CSV, ये ऑलरेडी थी, तो जो एग्जिस्टिंग डाटा था उसने अपडेट कर दिया उसके साथ। ठीक हो गया, और सारा स्टेटस हमने खुद सब्सक्राइब रखा है क्योंकि फिर हम सब्सक्राइब वालों को ही भेजेंगे लिंक। ठीक है, बाकी ये टैग्स आ गए इनके साथ, तीनों के साथ जो हमने दिए थे, और फ़ोन नंबर, बर्थडेज और बाकी डाटा ये। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, इनका लास्ट नेम, ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, ये आ रहा है ऐड और रिमूव टैग्स। एक्शंस में हमने इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। ओके, अब हमने क्या काम करना है, ये ईमेल्स आ गई हैं, अब हम आ जाएंगे कंपेन्स में। ये आ गई आपकी कंपेन्स, यहाँ पे पहले से कोई कंपेन आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपेन अगर क्रिएट करना चाहती हूँ तो रीड योर ऑडियंस इन मिनट्स, वंस यू क्रिएट एन ईमेल कंपेन इट विल शो अप हियर, तो क्रिएट अ कंपेन करेंगे। ठीक हो गया, क्रिएट अ कंपेन किया तो यहाँ पर आ रहा है कि आपकी रेगुलर ईमेल है, लैंडिंग पेज है, ऑटोमेशन है। जो रेगुलर ईमेल है वो है, तो मैं कह देती हूँ डिजाइन करो ईमेल। ओके, अब वो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि ना उसका टू ऑल सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट्स, एज आई टोल्ड यू कि हमने सब्सक्राइब क्यों किया था, क्योंकि हम सब सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट्स को भेजेंगे। ठीक हो गया, उसके अंदर 3 रिसिप्टेंट्स आ रहे हैं, आपने एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो रिसिप्टेंट्स को यहाँ से आके। ये देखें, फ्रॉम, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पे ऑलरेडी, टू ऑल द सब्सक्राइबर्स। ठीक है, यहाँ पे नेम को एडिट करना है तो बैक कर चल लेते हैं इसको। अभी ये आपके पास वो ईमेल आ रही है जो मैंने अभी वो की थी। ठीक है, इसको एडिट कर लेते हैं, यहाँ से एडिट नेम करेंगे। लेट्स से मैं इसका नाम रख देती हूँ कि टेस्टिंग मेल। ठीक है, फर्स्ट, सेव कर देते हैं, ये रख दिया। टू ऑल सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, जितने भी सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट्स हैं उनको जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाता है फ्रॉम, इस इधर से सेंड होगी आपकी ईमेल। ठीक है, सब्जेक्ट आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैं ऐड कर सकती हूँ सब्जेक्ट अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट दे देती हूँ फॉर एग्जांपल के टेस्टिंग मेल। ओके, और प्रीव्यू टेक्स्ट में कर देती हूँ कि अलर्ट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर एग्जांपल। हाँ, ओके, तो ये चीज़ें आपने दे दी, हम इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी, ये देखें, टेस्टिंग ईमेल, अलर्ट ईमेल नोटिफिकेशन। फ्रॉम भी टिक हो गया, टू भी क्लिक हो गया, सब्जेक्ट भी, और सेंड टाइम, सेंड नाउ अभी आ जाएगा। ठीक है, या हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, सेंड टाइम और जब भेजना है वहां भेज सकते हैं। अब रह गया कंटेंट। ठीक हो गया, तो डिजाइन द कंटेंट फॉर योर ईमेल, तो मैं डिजाइन ईमेल कर दूंगी। ये आ गई आपकी ईमेल, यहाँ पे आपको 137 टेम्पलेट्स मिलेंगे ये। ठीक हो गया, ये सारे आपको कंटेंट्स जो है ना ये सब आपको मिल रहे हैं टेम्पलेट्स। अब यहाँ पर मेल चिम के टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे सेव टेम्पलेट्स है, अगर कोई आपने सेव किया होगा, मैंने अभी कोई सेव नहीं किया हुआ तो यहाँ पर वो शो नहीं होगा। ठीक है, कि मैंने कोई टेम्पलेट सेव किया हो। रिसेंटली सेंड ईमेल्स में क्या आता है कि जो आपने रिसेंटली जो ईमेल के जो भेजी होगी, यानी कि
जो ईमेल भेजूंगी वो यहाँ पर वो आएगी, ड्राफ्ट जो सेंड नहीं होगा, और कोड योर ओन जो आप खुद से बनाओगे। तो मैं मेल जिम टेम्पलेट्स पे जाती हूँ। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स जो है वो आपको शो हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जो मुझे सही लगता है, जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल अच्छा, ऊपर जो टेम्पलेट्स थे ब्लैक फ्राइडे एंड मंडे ये पेड हैं, ठीक है। यहाँ नीचे जो आपको ऑल टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं मिनिमल और ये सारे ये अनपेड हैं। हमने ये भी देखना है कि कौन से अब जिसके ऊपर आ रहा है ना अपग्रेड टू यूज, उसका मतलब ये होता है कि आप अकाउंट को अपग्रेड करो तब जाके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पेड है। जो अनपेड होगा उसमें सिंपल होगा यूज वाला ऑप्शन, तो ये नहीं कि वो आपका अनपेड होगा। जैसे ये हो गया, वो कह रहा है अप्लाई कर लो, अप्लाई कर लो, अप्लाई कर लो, ठीक है। तो जिन पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, ये अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड, ठीक हो गया। अपग्रेड ये सब पेड है। ओके, ये भी अपग्रेड आ रहे हैं, ये भी एज ए टोल्ड यू कि ये सब पेड है, ये भी। अब हम नीचे अगर आ जाएं तो ये अनपेड है, ये भी अनपेड, ये भी अनपेड। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, ये भी अनपेड है तीनों, ठीक है। ये आगे अपग्रेड, ये आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ। इनमें से जो भी आपको अनपेड में अच्छा लगता है आप अप्लाई कर सकते हो। ये आ गया अब हमारा। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप हम अपनी मर्जी से जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि व्यू दिस ईमेल इन ब्राउज़र, ठीक है। अगर आपको सही नहीं लग रहा आप ये रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने लोगो चेंज करना है, ठीक है, तो आप लोगों को चेंज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये है। ओके, सेट लोगो करेंगे, पहले लोगो सेव कर लेते हैं, कोई ऐप टेक का लोगो ले लेते हैं। ये लोगो है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको सेव कर लेते हैं अपॉन डेस्कटॉप, ठीक हो गया। डाउनलोड के नाम से अब इसको सेट करते हैं लोगो, ये रहा, ठीक हो गया। तो ये डाउनलोड हमने भी किया था, बल्कि ये लोगो है न्यू, पहले से पड़ा है, ये लगा लेते हैं। समझ आ गई, ये आ गया। यहाँ पर हम आ जाते हैं कलर्स, अच्छा बैकग्राउंड, और ये मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ ज्वाइन आर शॉर्ट कोर्सेज, ठीक है। ओके, ये मैं आगे कह देती हूँ कि एपटेक ऑफर्स बेस्ट courses in the field of information technology. So, what are you waiting for? Waiting for. Hurry up and chase your dreams. Your dreams with Aptech. ओके, हमने ये लिख दिया, ठीक है। साइन अप के बजाय हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि अप्लाई नाउ, ठीक हो गया। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे लिंक भी दे सकते हैं वेबसाइट का, जैसे कि ठीक हो गया। यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं, ठीक है, ये आगे कोर्सेज
हायर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, दिस वन इज सीपीआई, ये आपकी जॉब प्रोफाइल, ये सारी इंफॉर्मेशन। About AppTech courses. ओके, नेम और एंटर करेंगे मोबाइल नंबर, तभी हम जा सकेंगे अप्लाई पे, वरना नहीं। भी फॉर्म नहीं बना, ठीक है। ये अभी साइट अभी प्रोग्रेस में है, तो यहाँ पे लिंक नहीं है इसका, लेकिन है हम साइट का लिंक दे सकते हैं कि लेट से अप्लाई करना है तो यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। ठीक हो गया, ये भी हमने दे दिया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर हम फेसबुक का लिंक दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे facebook.com है, हम एपटेक की फेसबुक पे चले जाएं। ठीक हो गया, ये कॉपी कर लेंगे, पेस्ट। इसी तरह इंस्टाग्राम और ट्विटर का कर लेंगे, और बाकी कोई सोशल लिंक डालने हैं तो वो हम डाल सकते हैं। यहाँ पे भी लोगो आ गया, यहाँ पे करंट ईयर और वो सारी चीज़ें जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी वो आ जाएगी। ठीक हो गया, अभी ये हमारा लेट से बन गया है टेम्पलेट, ठीक है। ये हम भेजना चाहते हैं सबको, तो जिन जिन लोगों की ईमेल वहाँ पे इंटर थी, एडिशनल कुछ डालना चाहते हैं यहाँ पे हम डाल सकते हैं, स्पेसर हो गया, डिवाइडर हो गया, एनीथिंग। सेव एंड एग्जिट कर लेते हैं। अब क्या हो गया, अब कंटेंट भी सही आ रहा है, कंटेंट पे भी टिक आ रहा है, टू पे भी, फ्रॉम पे भी, सब्जेक्ट पे भी, ठीक है। ये आपने जो ईमेल बनाई है वो आपको शो हो रही है, समझ आ गई। यहाँ पे जो मैं आपको बताया था, जो लोगोज जो चीज़ें लगी वो सारी यहाँ से पिक कर रहा है वो, ठीक है, खुद ही डाटा सारा। तो यहाँ पर आ रहा है सेंड अ टेस्ट ईमेल, ठीक हो गया। और जनरल ये हम कर देंगे, हम टेस्ट ईमेल भी भेज सकते हैं और हम सेंड भी कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट ईमेल देखना चाहते हैं तो सिर्फ ये, यूर अबाउट टू सेंड एन ईमेल टू दिस 3 सब्सक्राइबर्स एंड सेंड नाउ कर देंगे। जी शेयरिंग योर ईमेल इनटू द सेंड कोड। ओके, यहाँ पर आ गया आपकी सारी चीज़ें। चेक करेंगे ईमेल रिपोर्ट। ये इसकी परफॉर्मेंसेज हैं, सारा डाटा आ रहा है। ओके, डिलीवर्ड। ये रही ईमेल जो हमने व्यू की है, कंपेन का प्रीव्यू ये है। HTML सोर्स भी आ जाएगा इसका, प्लेन टेक्स्ट भी आ जाएगा, इसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। दिस इज योर कंपेन URL, ठीक है। डिलीवर टाइम ये है, फ्रॉम दिस टेस्टिंग ईमेल थी अलर्ट ईमेल नोटिफिकेशन, इसका प्रीव्यू टेक्स्ट है, रिसिप्टेंट जो है वो ऑडियंस सेट हुआ है। अब हम चले जाते हैं अपनी ईमेल पे। ये देखें, यहाँ पे क्या आ गया, ऑडियंस इंपोर्ट कंप्लीट। योर ऑडियंस इंपोर्ट इज कंप्लीट। जो हमने 3 इंपोर्ट्स डाली थी वो यहाँ पे शो हो रही है आपको कि वो तीनों इंपोर्ट हो गई थी, और ये एक्टिवेशन का मैसेज आया था। अब हम ईमेल चेक कर लेते हैं, ईमेल में मोर पे जाएं, दिस वन इज स्पैम। अच्छा, ये इस पे एक्स्ट्रा मैसेज आए हुए हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेंड में। ओके,
इस ईमेल के थ्रू अब मैसेज सेंड हुआ है, ठीक है। जो CM00 वाली ईमेल है, इस ईमेल को मैंने यूज़ करके मैसेज सेंड किया था, और अब ये जो है मैसेज सेंड हो जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि डिलीवर हो गया है। अब आप लोग अपनी मेल चेक करें, देखें उस पर ईमेल आई है। जी जी, वो जो आपने मुझे भी दी थी। जी, नहीं आई है। ओके, फिर चेक कर लेते हैं। ऑल कंपेन्स लिस्ट व्यू, ये तो सेंड आ रहा है यहाँ से, स्टेटस अभी भी नहीं आई। स्पैम में चेक करें, आपके स्पैम में आई होगी। नहीं आई स्पैम में। वेट, मैं अपनी ईमेल में चेक करती हूँ, मेरी में आई। जॉन वॉल्स में ये ईमेल है, ठीक है, ये देखें, मुझे ईमेल आ गई है। आप लोगों की आई इंपॉर्टेंट ये ईमेल है, सैयद मोहम्मद टेस्टिंग ईमेल, जो मैंने क्रिएट किया। समझे, अपने इम्पोर्टेंट में देखें, हाँ शायद थोड़ी देर में आ जाए। मैंने ये इम्पोर्टेंट में चेक किया, ये इम्पोर्टेंट में जाए, आई है ना, ठीक है। अच्छा, फिर शायद थोड़ी देर में आ जाए, देखेंगे रास्ते में। ठीक हो गया, ये मुझे आई है, अभी आपको पता नहीं क्यों नहीं आई। बॉक्सेस और अच्छा, इनबॉक्स में मुझे आ गई है, देखिए आपको इनबॉक्स में आई है। इनबॉक्स में चेक करें। अच्छा, सेकंड प्रोसीजर क्या है कि अब वैसे मैंने यहाँ पर भी भेजी थी, ठीक है, यहाँ पर भी ईमेल नहीं आई है, पता नहीं इसका क्या इशू है। आनी यहाँ पर भी चाहिए थी ये। स्पैम में दोबारा चेक करते हैं। 7 मैसेजेस हैं। मैं भी आपकी ईमेल में गलत ना लिख दी हो, वो भी चेक कर लेते हैं। यही ईमेल है, SHOAIB145392। जी, तभी आपकी ईमेल गलत है, समझ आई।
इसी वजह से आपको सेंड नहीं हुई। मैं यही सोच रही हूँ कि क्यों नहीं सेंड हुई। ये देखें यहाँ पर भी आ गई है, समझ आई? ये आ गई है, यहाँ पर भी इस मेल पे मैंने सेंड की थी तो टेस्टिंग ईमेल, ये आ गया। यहाँ पर भी आपको सारा, ये इंटरनेट थोड़ा स्लो है इस वजह से लोगो ये चीज़ सही नहीं आ रही, अभी आपको शो हो रही। ये देखें ईमेल थोड़ी सही नहीं, क्योंकि अभी पिक्चर्स वगैरह लोड नहीं हो रही इंटरनेट की वजह से, लेकिन ईमेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो मुझे इन ईमेल इनबॉक्स में शो हुई है, ठीक है। इस ईमेल पे स्पैम में है लेकिन ईमेल आपको जाएगी, ठीक है, लाजमी। तो ये आपको ईमेल जो है वो मिल रही है यहाँ पे इस तरीके से। एक तो ये प्रोसीजर था। सेकंड प्रोसीजर क्या है कि हमने मेल चिम के थ्रू भेजी। इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप उनसे भेज सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि हम एक्सेल ओपन कर लें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। ओके, यहाँ सॉरी, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सेल ओपन कर लिया था मिस्टेकनली। वर्ड पे जाएंगे हम। एमएस वर्ड पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास आता है टैब में मेलिंग्स, ठीक है। आप मेलिंग्स में जाते हैं। अब मेलिंग्स में हम क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हमारे पास कोई लिस्ट एग्जिस्टिंग मौजूद हो, ठीक है। और एक ये जैसे सेलेक्ट यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। एग्जिस्टिंग लिस्ट में भी मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जैसे लेट से बनाई मेल चिम कॉन्टेक्ट्स के नाम से, ओपन कर लेंगे। पर इसका प्रीव्यू ठीक नहीं है, वो कह रहा है आपने डीलिमिटर कौन सा यूज किया है। डीलिमिटर का मतलब होता है कि आपने क्या ये चीज यूज की है। टैब यूज किया है, हमने टैब नहीं यूज किया हुआ, इंटर यूज किया हुआ है। ओके, डीलिमिटर यहाँ पे नन कर देते हैं, इंटर। ओके, ये आ गई, ठीक है। अब आपकी जो वहां पे आपने अपनी लिस्ट मेंटेन की हुई थी, ठीक है, मैंने इंटर के साथ प्रेस किया था इसलिए मैंने डिलीमीटर लगा लिया इंटर। एक तरीका तो ये है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं रिसिप्टेंट जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, जैसे एग्जिस्टिंग अभी मेरी बनी हुई थी वो, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि आप खुद से भी बना सकते हैं। मैं कह सकती हूँ टाइप न्यू लिस्ट, यहाँ पे आके मैं सब कुछ दे सकती हूँ। मैं इसका टाइटल भी दे सकती हूँ, जैसे मिस्टर हो गया, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया सैयद मोहम्मद, ठीक है। लास्ट नेम हो गया आसिम, ठीक है। कंपनी का नेम हो गया लेट से एपटेक, ठीक है। और यहाँ पर आके ईमेल एड्रेस मैंने दे दी cm0ONN@gmail.com। समझ आ गई, ये मैंने दे दी। मैं कर दूंगी ओके। ये लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट को जब आप बनाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं सेव भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मेलिंग्स लिस्ट के नाम से सेव कर दिया आपने। दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, दो तरीके थे। एक तो मैंने एग्जिस्टिंग लिस्ट भी यूज कर लिया, ठीक है, वो भी प्रोसीजर बता दिया आपको मैंने। और एक मैंने एक लिस्ट बना ली है खुद से, वो भी प्रोसीजर है। लेकिन दोनों आप एट टाइम्स ना करें, समझ आ गई? एट ए टाइम दोनों नहीं करें। या तो आप पहले से बनी हुई लिस्ट यूज कर लें या फिर आप खुद से टाइप कर लें लिस्ट। बेटर ये है कि बनी हुई लिस्ट को यूज कर लें, ठीक है, उसको सेव कर लें अपने पास, जिन जिन लोगों को ईमेल भेजनी है उनको। फिर आप क्या करते हो, स्टार्ट मेल मर्ज के नीचे ऑप्शन आता है कि आपने भेजना क्या है, लेटर भेजना है, ईमेल मैसेजेस भेजने हैं। ईमेल मैसेजेस में आप यहाँ पे ईमेल टाइप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने कोई जो है वो लेबल्स एनवेलप्स डायरेक्टरी नॉर्मल वर्ड के डॉक्यूमेंट भेजना है, जो भी भेजना है आपने। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेटर ही लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल के अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। यहाँ पर या मैं लिख लेती हूँ हेलो, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रिसिप्टेंट के लिए आप क्या काम करोगे, आप करोगे सिलेक्ट रिसिप्टेंट में, तो हमने वो कर लिया, ठीक है। इंसर्ट करते हैं मर्ज फील्ड। अब मर्ज फील्ड में क्या है कि जो हमने लिस्ट बना ली है उसके अंदर बंदे का नाम लेके आना है, चीजें लेकर आनी है। जो मर्ज फील्ड्स बनाई है वो क्या बनाई थी, वहां पे डिफरेंट चीजें थी, ये सारी आपको नजर आ रही थी। टाइटल था, फर्स्ट नेम था, मैंने टाइटल डाला था तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो गुड मॉर्निंग मिस्टर, यहाँ टाइटल आ जाएगा, स्पेस। यहाँ पे आके फिर मैं कर देती हूँ फर्स्ट नेम विच इज सैयद मोहम्मद, फिर स्पेस प्रेस की, फिर मर्ज फील्ड की लास्ट नेम विच वाज आसिम,
समझ आ गई? तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो गुड मॉर्निंग दिस, इंटर करेंगे। यहाँ पर हम आके लिख देंगे कंपनी का नाम विच वॉज एप्टेक, इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके जो भी आपने लिखना है, होप यू आर डूइंग ग्रेट, इट इज एन it is a reminder message for you to get yourself enroll in our short courses starting from, for example मैंने कहा 25th November 2023। if you are looking forward pursuing, ओके स्पेलिंग गलत है, पर सही है, योर लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू योर ड्रीम्स होगा। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू योर ड्रीम्स एंड want to become an IT professional, then get yourself enroll in the world's top ranking institute, aptech, whatever, computer एजुकेशन। ठीक है, आपने आके ये लिख दिया, थैंक यू फॉर योर टाइम, बेस्ट रिगार्ड्स, एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन रावलपिंडी। डन, मैसेज आपने टाइप कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज पे जाके आपने करना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर एक और ये देखें, इस तरह से ऑल करेंगे, ओके करेंगे, एक नई फाइल खुल जाएगी। खुल गया, इसमें अगर आपने 1000 लोगों की भी ईमेल्स डाली हैं तो वो हर एक को हर एक नए पेज पे उसकी डाटा बना देगा। अब यहाँ पे उसने वो चीजें खुद ही सेट कर ली, हेलो गुड मॉर्निंग मिस्टर सैयद मोहम्मद आसिम एपटेक, वो जो चीजें थी यानी कि उसने टाइटल पिक कर लिया, नेम्स पिक कर लिया, हर एक बंदे का इंडिविजुअल। समझ आ गई? तो फिर मैं क्रॉस कर देती हूँ, यहाँ पे दोबारा आ जाती हूँ। इसी तरह हर बंदे का, तो मतलब वो हमने ये देखा कि वो काम कर रहा है। ठीक है, हर एक बंदे का डाटा ठीक आया है। फिर हमने फिनिश एंड मर्ज पे जाके सिंपल ये कर देना है कि सेंड ईमेल मैसेजेस पे चला जाना है। तो ईमेल मैसेजेस में टू हमने ईमेल एड्रेस देना है, मतलब जिस जिस बंदे की जो जो ईमेल होगी उसको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन में हम यहाँ पे कोई भी दे देते हैं, सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं भी दे देती हूँ टेस्टिंग मेल। ठीक है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ही लेन देंगे और ओके कर लेंगे। ओके करेंगे तो ये फौरन से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ओपन कर देगा, क्योंकि हम आउटलुक के थ्रू ईमेल भेजते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे अपने आउटलुक की ईमेल को लॉगिन करेंगे। मेरे पास अभी आउटलुक का अकाउंट नहीं पड़ा, सिंपल जैसे आउटलुक का अकाउंट बनता है, जैसे जीमेल का बनता है, वैसे ही आउटलुक का आप अकाउंट बनाएंगे और आपके आउटलुक का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। जब आप यहाँ से ईमेल भेजेंगे तो आपके आउटलुक के थ्रू मैसेज जाएगा। समझ आई? आउटलुक नहीं है तो ईमेल सेंड नहीं होगी। तो ये आपकी ईमेल मार्केटिंग थी। अब समझ आइए जी, कोई क्वेश्चन है?